Welcome to VLearn. This is session number 2 of data structures using C++. In this session, we are going to cover following topics: searching and sorting. First of all, what is searching? A search algorithm is a method of locating a specific item of information in a larger collection of data. Means if you are dealing in data structures, then you are storing many items इन अ सेम एरिया लाइक आपने एरे के अंदर स्टोर करनी है वैल्यूज़, तो एरे के अंदर आप 100, 200 जितनी भी वैल्यूज़ हों उतनी स्टोर कर सकते हैं. तो सर्च एल्गोरिथम का मेन पर्पस होता है उस पूरे लार्जर कलेक्शन में से कोई एक स्पेसिफिक आइटम को ढूंढ के लाना जो कि आप चाहते हैं कि आपको फाइंड करनी है कि उस लोकेशन के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ आर सर्च एल्गोरिथम. There are two algorithms for searching the content of an array. One is your linear search and another one is binary search. First of all, linear search. Linear search is a very simple algorithm. It uses a loop to sequentially step through an array and starting with the first element. सर्चिंग एल्गोरिथम में जो आपके दो एल्गोरिथम है उसमें सबसे सिंपल एल्गोरिथम आपका लीनियर सर्च है, बिकॉज इसके अंदर जस्ट आप एक लूप यूज़ करेंगे जिसके थ्रू वन बाय वन आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए नेक्स्ट एलिमेंट पे ट्रेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट एलिमेंट. देन in this you compare each element with the value which are being to be searched for and stop when the value is found, or on the other hand if value is not found then when you reached at the end of the array then only you can stop your searching algorithm. So जब हम सर्च करते हैं there are two possibilities. Once you get the element which you want to get, on another hand if you don't get the particular element. So अगर आपको element नहीं मिला है तो आप array के end तक try करते हैं. जब array का end हो जाता है then only you can stop your algorithm. तो ये सेम ही मैकेनिज्म लीनियर सर्च फॉलो करता है. लीनियर सर्च मीन्स जहाँ पे आप सर्च करते रहें वन बाय वन एक पर्टिकुलर मैथड को फॉलो करते हुए लीनियरली. सो इसके अंदर हम एक लूप यूज़ करेंगे और अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन चेक करेंगे. Like this is the code of linear search in C++. First of all, we include the header file that is iostream.h, input output stream. In this, we'll use a function for your searching purpose. Return type of function is int and it accepts three arguments. One is your array type and two are your variables of integer type. एन एरे साइज इज इक्वल टू 5 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल. मीन्स पूरे प्रोग्राम के अंदर आपके एरे साइज की वैल्यू 5 ही रहेगी. ARR साइज की इज इक्वल टू 5. देन वी हैव अ मेन फंक्शन. इन दिस वी डिक्लेयर एन एरे हुज साइज इज 5 एंड देन इन रिजल्ट वेरिएबल विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप आई कॉल द मेथड सर्च लिस्ट. क्योंकि सर्च लिस्ट आपका जो फंक्शन है वो आपको एक इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, तो C++ में अगर मुझे उस वैल्यू को होल्ड करना है तो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए. सो इस स्टेटमेंट में मैंने अपना सर्च लिस्ट का वेरिएबल फंक्शन को कॉल किया है जिस फंक्शन का काम होगा पर्टिकुलर सर्च को अप्रोच करना. अगर रिजल्ट के अंदर -1 आता है दैट मीन्स आपको अभी तक कुछ नहीं मिला. मीन्स आपने जो एलिमेंट सर्च करना था वो एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं. और अदरवाइज़ कोई और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो दैट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव मैनर में है और आपने वो एलिमेंट सर्च कर लिया है. अब जो आपका ये सर्चिंग एल्गोरिथम है उसका कौन सा फंक्शन आपको यूज़ करना है. दिस इज़ योर सर्च लिस्ट फंक्शन. इन दिस फंक्शन लिस्ट एरे, देन यू हैव टू वेरिएबल्स नम एलिमेंट एंड वैल्यू. Then index is equal to 0. This is the subscript to search an array. In this, position is equal to -1. -1 is just to record position of your search value. जो वैल्यू आपको सर्च करनी है मैं उस पोजीशन को रिकॉर्ड करने के लिए -1 यूज़ कर रही हूँ. बूल टाइप का एक फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फाउंड. बूल टाइप इसलिए क्योंकि ये बुलियन टाइप का एक फ्लैग की तरह एक्सेस करना है मुझे जस्ट टू गेट द वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स. लूप के अंदर मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरा इंडेक्स जो कि इनिशियली 0 है वो छोटा है नम एलिमेंट में से. नम एलिमेंट आपका टोटल एरे का साइज़ है कि आपके एरे का कितना साइज़ है. सो मैंने एरे का साइज़ 5 दिया है. तो इफ़ 0 इज़ लेस देन 5 एंड नॉट फाउंड. नॉट फाउंड मीन्स कि फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं है क्योंकि इनिशियली फाउंड की वैल्यू फॉल्स है और जब आप उसके ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे लाइक योर नॉट गेट तो वो वैल्यू ट्रू में चेंज हो जाएगी. तो वाइल कंडीशन से हम दो ही केसेस में बाहर आ सकते हैं. वंस जब इंडेक्स की वैल्यू आपके एरे के साइज से ज़्यादा हो जाए
या फिर आपको एलिमेंट मिल जाए। यही वही दो कंडीशंस जिसके थ्रू हमें पूरी सर्चिंग को परफॉर्म करना है। एक बारी लूप में आप एंटर कर जाएं, देन सिर्फ एक ही पर्पस बचा है आपका कि आप हर एक एलिमेंट के इंडेक्स पे चेक करें कि वो वैल्यू आपके वो मिली है या नहीं। सो using if statement we can check the same. Value is the value which you want to search and list count is the function of array index. if function आपको मिल जाता है मीन्स इस काउंट के ऊपर आपको एलिमेंट मिल गया है, देन योर फाउंड विल बी इज इक्वल टू ट्रू एंड पोजीशन इज इंडेक्स। किस इंडेक्स पे आपको मिला है और आंसर में फाउंड में आपका ट्रू स्टोर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लूप में चेक करें तो आपको नॉट फाउंड में ट्रू मिलेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ से रिटर्न होना है और अल्टीमेटली रिटर्न होके पोजीशन मिलेगी। पोजीशन के अंदर वो इंडेक्स होगा जहाँ पे आपको वैल्यू मिली है, और अगर वैल्यू नहीं मिली होगी तो वो जब रिटर्न करेगा तो पोजीशन के अंदर -1 ही स्टोर रहेगा। दैट मीन्स रिटर्न वेरिएबल के अंदर -1 है, दैट इज़ योर वेरिएबल इज़ नॉट फाउंड और वैल्यू इज़ नॉट फाउंड इन योर एरे। सो दिस इज़ अ फंक्शन विच परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ लीनियर सर्च। Second type of searching is your binary search. It requires the list to be in order. Binary search की सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि लिस्ट को एक ऑर्डर में मेंटेन करना चाहिए हमें, लाइक इट शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. The algorithm starts with searching with the middle element. If the item is less than the middle element, it starts over searching the first half of the list. सॉर्टिंग में रखने का सबसे बड़ा पर्पज़ होता है कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मेरा एलिमेंट किस साइड पे है. सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद जो मिडल एलिमेंट है उससे अपनी वैल्यू को मैच किया. अगर मेरी वैल्यू उस मिडल एलिमेंट से छोटी है दैट मीन्स कि फर्स्ट हाफ के अंदर ही मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, और अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो मिडल से बड़ी है तो उसके राइट साइड पे ही होगी. सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ सिलेक्टिंग द मिडल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे. और ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करते रहोगे जब तक कि आपको आइटम ना मिल जाए या फिर आपका एरे का साइज़ जो है वो कोलैप्स ना कर जाए. मीन्स आपने एक एक एलिमेंट सर्च कर लिया और अब आप लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए हैं और आपको अभी तक नहीं मिला है, तो दैट मीन्स कि वो एलिमेंट आपके एरे के अंदर है ही नहीं. दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग बाइनरी सर्च. मोर और लेस इज सेम विद लीनियर सर्च, बिकॉज चेंजेस जो आएंगे वो आएंगे आपके फंक्शन में, जो इनिशियली आप लीनियर सर्च के लिए यूज़ कर रहे थे और अब बाइनरी सर्च के लिए यूज़ करेंगे. सो इसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ के आईडीज़ डाल दिए हैं जो हम रन टाइम पे डाल रहे हैं. मुझे वो चेक करना है कि ये आईडी उस टेस्ट एरे के अंदर है या नहीं. वो चेक करने के लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम बाइनरी सर्च होगा. उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे पास करेंगे, देन एरे साइज, एंड देन वो आईडी जो आप चाहते हैं अपने एरे में सर्च करना. So this will be the functioning of your function binary search. In this we store first is equal to 0, means हमने initial bound दे दिया उसे, lower bound which is 0, और upper bound है आपका जितना आपने उसको values दिया, means जितना size है. Let's suppose size is 5. So last के अंदर 5 - 1 4 store होगा, because array का length अगर 5 है तो elements 0 to 4 में store होंगे. Then we get a variable middle. In middle we find what is the middle value, और मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लूप के अंदर एंटर करना होगा, बिकॉज जब तक कि आपका फर्स्ट एलिमेंट मीन्स लोअर बाउंड छोटी है अपर बाउंड से तब तक हम एलिमेंट्स को चेक करते रहेंगे, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि मुझे एलिमेंट मिल जाए तब हम इस लूप से बाहर आएंगे. जब आप लूप के अंदर एंटर कर गए हैं तो मिडल के अंदर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. दैट मीन्स लेट सपोज अभी फंक्शनिंग स्टार्ट ही किया है तो फर्स्ट के अंदर है 0 एंड लास्ट कंटेन्स 4. 0 + 4 इज़ 4. 4 डिवाइड बाय 2 इज़ 2. सो योर मिडल पोजीशन इज़ 2. आपको मिड पॉइंट मिल गया है. अब आपको इस मिड पॉइंट पे लाइक आप डालेंगे एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यू विल राइट मिडल, दैट इज़ योर एरे 2 इज इक्वल टू वैल्यू. जो वैल्यू आपको सर्च करनी है उस वैल्यू को आप एरे के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सर्च करेंगे. अगर तो ये वही वैल्यू है जो आपको चाहिए थी तो फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और पोजीशन विल बी मिडल. अगर वैल्यू नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि वो वैल्यू आपकी मिडल वैल्यू से छोटी है या बड़ी, और अगर वो वैल्यू मिडल वैल्यू से बड़ी है, लाइक आपको सर्च करना था 5 और आपके जो एरे मिडल पे वैल्यू स्टोर है वो है आपकी वैल्यू 2. सो 2 इज़ लेस देन योर 5, तो आपको राइट हैंड साइड पे सर्च करना है. सो मैं फर्स्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लूँगी, मीन्स फर्स्ट के अंदर अब मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा मिडल +1. दैट मीन्स इफ़ आई एम एट पोजीशन 2 नाउ फर्स्ट बिकम्स 3, and if other ways then last become -1. In this way you can perform your binary search.
नेक्स्ट इज सॉर्टिंग. सर्चिंग के अंदर आप एलिमेंट सर्च करते हैं और सॉर्टिंग के अंदर आप सारे आइटम्स को सेग्रीगेट करते हैं एक ऑर्डर में. ऑर्डर कैन बी योर असेंडिंग और डिसेंडिंग. लाइक इन फर्स्ट वी हैव A3162 मीन्स कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रखा, जस्ट एलिमेंट्स डाल रखे हैं. बट सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो ए की है उसमें देखें तो एक सर्टेन असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया गया है. सो दिस इज योर सॉर्टिंग. There are many and many different types of sorting, but we are discussing some of them. First is your bubble sort, selection sort, insertion, merge, and quick sort. We have heap sort also, but there are certain common sorts which are using day to day life. Like in this, first of all, we are discussing our bubble sort. In this, we compare each element except the last one with its neighbor to the right, and if they are out of order then swap them. Means अगर वो ऑर्डर में नहीं है, लाइक ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है और वो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप उनको स्वैप कर दीजिए. दिस पुट्स द लार्जेस्ट एलिमेंट एट वेरी एंड एंड द लास्ट एलिमेंट इज नाउ इन द करेक्ट एंड फाइनल प्लेस. तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर आपका सबसे पहले लास्ट एलिमेंट होगा जो सॉर्ट होगा. उसके बाद कंपेयर ईच एलिमेंट एक्सेप्ट द लास्ट टू. सबसे पहले लास्ट को छोड़ा था तो हमारा लास्ट सॉर्ट हो गया था. अब हम सेकेंड टाइम जब इटरेशन फॉलो करेंगे तो लास्ट के दो एलिमेंट्स को छोड़ देंगे जस्ट टू सॉर्ट द सेकेंड लास्ट एलिमेंट, एंड वी रिपीट द सेम मैकेनिज्म, एंड एट ऑफ द एंड ऑफ द दीज इटरेशंस वी गेट आवर सॉर्टेड एरे. कंपेयर ईच एलिमेंट एक्सेप्ट द लास्ट थ्री एंड सॉन अप टू चलता रहेगा जब तक कि आपका वो एलिमेंट्स जो है वो अनसॉर्टेड से सॉर्टेड ना हो जाए. लाइक इन दिस इज एन एरे 7 2 8 5 4. देर इज नो ऑर्डर विच इज यूज बाय दिस एरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर 7 and 2 and then swap them because 7 is larger than 2. So we swap them and this will become 2 and 7. Then we compare 7 to 8. This is in order. Next values which are compared are 8 and 5. Now the array becomes 2, 7, 5, 8 and 4. And lastly we compare 8 with 4. 8 is larger than 4, so we place 8 at the last position of the array. So in this iteration we cover first iteration, and at the last of first iteration means 7th element को मैंने compare करते करते जब हम last तक पहुँच गए तब हमारे पास फाइनली जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ योर 8. सो वी गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट. व्हेन वी स्टार्ट सेकेंड इटरेशन नाउ विल कंपेयर द वैल्यू 2 and 7 अगेन. दिस इज इन ऑर्डर. व्हेन वी कंपेयर 7 and 5 वी इंटरचेंज देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर. Then same with 7 and 4, and ultimately at the end of this iteration we get last two elements are sorted. Then we start again. 2 and 5 are in same order, and 5 and 4 are not in order, so we swap them, and ultimately we get the sorted array which is 2 4 5 7 8. That means we get the array. अब एरे लेने के क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स थे 5, सो वी नीड टू परफॉर्म 4 इटरेशंस एट द लिस्ट और मैक्स. 4 इटरेशन में जब हम लास्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे तब जाके हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा. मीन्स हमें तब तक कंपेयर करते रहना जब तक कि हमारा वेरी फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए. और जैसे ही हमारे सारे लास्ट एलिमेंट देन सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट स्टोर करते करते लास्ट में फर्स्ट एलिमेंट जब सॉर्टेड हो जाएगा देन ओनली यू कैन से योर बबल सॉर्टिंग इज कंप्लीटेड. So in this way the bubble sort the array. Second type of sorting is your selection sort. In this we give an array of length n and search elements through 0 to n minus 1 and select the smallest one. Swap it with the location of 0. Means बबल सॉर्ट के अंदर हमने लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहले सॉर्ट किया था. सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रखेंगे. हमने 0 से स्टार्ट किया एंड तक, उसके अंदर जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको उठाओ और स्वैप कर दो विद द लोकेशन 0. देन एलिमेंट 1 to n-1 and then same procedure, select the smallest one and now this time swap it with location 1, and then third iteration swap it with the location 2 and the so on up. In this way you can get your sorted array. थर्ड इज़ योर इंसर्शन सॉर्ट. दो सॉर्टिंग हम कर चुके हैं, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, एंड नाउ वी आर इन इंसर्शन सॉर्ट. द आउटर लूप ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज
ऑफ दिस टाइप. इंसर्शन सॉर्ट मीन हम कुछ इंसर्ट करते करते ही सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आउटर लूप यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑफ दिस टाइप, मीन्स आउटर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जितनी एरे की लेंथ है वहाँ तक चलेगी. द इन्वेरियंस इज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ द आउटर आर सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. जो भी एलिमेंट्स रह जाएंगे उन सब के लिए हम एक के साथ एक वो सॉर्ट करते जाएंगे. दिस डजंट मीन दैट दे आर ऑल इन देयर फाइनल करेक्ट प्लेस, बट द रिमेनिंग एलिमेंट्स मे नॉट नीड टू बी इंसर्टेड. When we increase the outer, a outer minus 1 becomes to its left, and we must keep the invariant true for your inserting a outer minus 1 in a proper place. Means finding the element's proper place, making the room for the inserted element, and then insert the element. Like in this fashion, first of all we have this array. इन दिस मुझे लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉर्टेड है जबकि राइट हैंड साइड सॉर्टेड नहीं है. 10 से ऑनवर्ड्स मुझे सॉर्ट करना है. सो जितने सॉर्टेड हैं उनको अलग प्लेस कर दिया और जो सॉर्टेड नहीं है उसमें से मैंने 10th एलिमेंट को उठा लिया. जब 10th एलिमेंट आपने ले लिया है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लीजिए, बिकॉज ये वो एलिमेंट है जो मुझे अपने सॉर्टेड एरे के अंदर प्लेस करना है. अब आप 10th को मैच करेंगे 3 से 4 से 5 12 एंड 14. जब तक कि 10 आपका ग्रेटर है उस सॉर्टेड एरे में से तब तक ये मैकेनिज्म फॉलो होता रहेगा. जैसे ही आपका कोई नंबर जो इस 10 से ग्रेटर है मिल जाता है तब आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है. लाइक जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स वो मिल रहे हैं जो उससे ग्रेटर हैं. जैसे ही आप 7 पे जाएंगे, 7 एक वो नंबर है जो कि लेस देन है. यू कैन गो आइदर वेज, मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी जा सकते हैं और स्मॉलर से लार्जेस्ट भी. अभी हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 12 तक हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर आ रहा है. जैसे ही आपके पास 7 आएगा, 7 इज़ लेस देन योर 10. At this moment you make a room for this 10 and insert 10 in between of this. So at this moment you get your sorted array which also contain an element 10, and the next iteration starts with 55. So in this way insertion sort sorts the array. Do it yourself. Firstly explain binary search. बाइनरी सर्च के होता क्या है, उसके लिए आप कौन से फंक्शन को इंक्लूड करते हैं, फंक्शन के अंदर कोड क्या होता है C++ में, आपको वो एक्सप्लेन करना है. एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. वी लर्निंग.